एक शांत और सुंदर गांव था जो जंगली फूलों के खेतों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी गांव में बिताई थी, अपने खूबसूरत बगीचे की देखभाल करते हुए। उनका बगीचा पूरे गांव की शान था। रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार जड़ी बूटियां और ताजी सब्जियां। लेकिन इतना सब करने के बावजूद अन्नपूर्णा देवी के मन में अक्सर यह ख्याल आता था कि उनकी जिंदगी बहुत साधारण और बेमतलब है। वो उन साहसी लोगों से जलती थी जो दुनिया घूमते थे, उन आविष्कारकों से जो नई नई चीजें बनाते थे। एक धूप भरी दोपहर जब वो बगीचे में काम कर रही थी, तभी उन्होंने देखा एक छोटा लड़का साकेत जो बाड़ के पास खड़ा था और उन्हें बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। उसकी आंखें सवालों से भरी थी। अन्नपूर्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साकेत, आओ, क्या बगीचे में मेरी मदद करोगे? साकेत खुशी से उछलते हुए बाड़ पार करके अंदर आ गया। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे और अन्नपूर्णा देवी उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाने लगी। बीज बोने की खुशी, फसल काटने की संतुष्टि और पड़ोसियों के साथ अपनी उपज बांटने का सुख। काम खत्म होने के बाद साकेत बोला, अन्नपूर्णा दादी, आपका बगीचा तो जादुई है। आप इस गांव को सुंदर बनाती है और हम सबका पेट भरती है। उनके दिल को छू गई ये बात। लेकिन अन्नपूर्णा देवी ने धीरे से जवाब दिया, शुक्रिया साकेत, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि दूसरों के मुकाबले मेरी जिंदगी बहुत सामान्य है। साकेत एक पल के लिए सोचता रहा, फिर बोला, दादी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो अन्नपूर्णा देवी का हाथ थामकर उन्हें पूरे गांव में ले गया। वो हर घर पर रुके और हर जगह कोई न कोई बाहर आया अपनी कहानी लेकर। एक महिला ने बताया कि अन्नपूर्णा देवी की जड़ी बूटियों ने उसके बीमार बच्चे को ठीक किया था। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि उनके फूलों ने उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसके उदास दिनों को रोशन किया था। एक नवविवाहित जोड़े ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि मुश्किल वक्त में उनकी ताजी सब्जियों ने उन्हें जिंदा रखा था। उस सैर के आखिर में साकेत अन्नपूर्णा देवी को गांव के चौक पर ले आया। वहां पूरा गांव जमा था। सब लोगों ने उनके ही बगीचे के फूलों, जड़ी बूटियों और सब्जियों से एक खूबसूरत सजावट बनाई थी। साकेत ने कहा, दादी, यह हमारी तरफ से आपका शुक्रिया है। आपने हम सबकी जिंदगियों को छुआ है। शायद आपने देखा नहीं, लेकिन हमने देखा है और हम आपके दिल से आभारी है। अन्नपूर्णा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई। हर चेहरे पर प्यार था, कृतज्ञता थी और उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी कभी साधारण थी ही नहीं। उनका बगीचा सिर्फ पौधों का जमावड़ा नहीं था, वो पूरे गांव के लिए जीवन, उपचार और खुशी का स्रोत था। उस दिन के बाद अन्नपूर्णा देवी ने अपने बगीचे को और भी ज्यादा प्यार से सींचा, क्योंकि वो जानती थी कि हर बीज जो वो बोती है, हर फूल जो खिलता है, वो किसी न किसी की जिंदगी में फर्क लाता है। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि बड़े काम वही नहीं करते जो दुनिया घूमते हैं। बड़े काम वो भी करते हैं जो चुपचाप बिना शोर के दूसरों की जिंदगी में रोशनी बो देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।